नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है कृत्रिम उपग्रह। इसमें शिक्षण बिंदु है कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण और कृत्रिम उपग्रह के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहाँ पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण कृत्रिम उपग्रह। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। प्राप्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र कृत्रिम उपग्रहों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र कृत्रिम उपग्रहों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र कृत्रिम उपग्रहों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र कृत्रिम व प्राकृतिक उपग्रहों में अंतर कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र कृत्रिम उपग्रहों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र कृत्रिम उपग्रहों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र कृत्रिम उपग्रहों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र विभिन्न प्रकार के कृत्रिम उपग्रहों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र कृत्रिम उपग्रहों से संबंधित तथ्यों के प्रति रुचि ले सकेंगे। छात्र कृत्रिम उपग्रह से संबंधित परिचर्चा में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, छात्र कृत्रिम उपग्रहों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समझ उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान, छात्र कृत्रिम उपग्रहों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? 8। सूर्य वे 8 ग्रह मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? संभावित उत्तर। यहाँ पर उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम कृत्रिम उपग्रहों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि परिविधि और शाम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे कृत्रिम उपग्रह, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9। 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है? प्लूटो। हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? संभावित उत्तर, विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मानव निर्मित पिंड जो पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ये मनुष्य द्वारा ही प्रक्षेपित किए जाते हैं। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्याम प्रसार में। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये प्राकृतिक उपग्रहों से भिन्न होते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं? मानव द्वारा। प्राकृतिक उपग्रह किसके द्वारा बनाए जाते हैं? प्रकृति द्वारा। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किस बल द्वारा पृथ्वी वस्तुओं को पुनः अपनी ओर आकर्षित करती है? गुरुत्वाकर्षण बल। कृत्रिम उपग्रह किसके द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं? मानव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह किस प्रकार प्रक्षेपित किए जाते हैं? संभावित उत्तर, विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को प्रक्षेपित करना अत्यंत कठिन कार्य है। किसी उपग्रह को प्रक्षेपित करने हेतु उसे इतना वेग प्रदान किया जाता है कि वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाए। पलायन वेग से कुछ कम वेग से किसी कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित किया तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं आएगा। वे पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्ष में चक्कर लगाने को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि या फिर कथन विधि। यहाँ पर विधि पर विधि में लिखेंगे, यहाँ पर श्याम प्रसार में लिखेंगे पृथ्वी के लिए वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु को ऊपर की ओर भेजने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए
पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कृत्रिम उपग्रह रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं। यहाँ पर बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्ष में चक्कर लगाने वाले उपग्रह क्या कहलाते हैं? कृत्रिम उपग्रह। पलायन वेग का मान बताइए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है कृत्रिम उपग्रह के प्रकार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? 24 घंटे। कृत्रिम उपग्रह कहाँ प्रक्षेपित किया जाता है? अंतरिक्ष में। कृत्रिम उपग्रह को किसकी सहायता से प्रक्षेपित किया जाता है? रॉकेट द्वारा। कृत्रिम उपग्रह के प्रकार बताइए। संभावित उत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे उपग्रह की अंतरिक्ष में पृथ्वी के सापेक्ष दूरी तथा उपग्रह के उपयोग के आधार पर कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, भू स्थिर उपग्रह व ध्रुवीय उपग्रह। कोई उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है और पृथ्वी पर किसी निश्चित स्थान से देखने पर स्थिर दिखाई देता है, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी पर ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमण करते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर, वे ध्रुवीय उपग्रह 500 से 800 किलोमीटर दूर होते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में, कोई उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, पृथ्वी पर किसी निश्चित स्थान से देखने पर स्थिर दिखाई देता है, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी पर ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमण करते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। यहाँ पर दोस्तों बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पर होते हैं? 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपग्रह पृथ्वी सतह से देखने पर स्थिर दिखाई देता है? भू स्थिर उपग्रह। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किसका प्राकृतिक ग्रह है? चंद्रमा, सूर्य, तारा या बुध। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? 12 घंटे या 24 घंटे। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, सत्य या असत्य। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? प्राकृतिक उपग्रह किसके द्वारा बनाए जाते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे कृत्रिम उपग्रह किस प्रकार प्रक्षेपित किए जाते हैं, और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।